बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मार्केटिंग कहने को सिर्फ दो हरूफ, लेकिन अगर आपको इसकी समझ आ गई तो आप लोगों की जिंदगी संभल सकती है। मैंने खुद ऑनलाइन जो सबसे ज्यादा कमाया है वो मैंने डिजिटल मार्केटिंग से ही कमाया है। कैसे कमाया है अभी आगे डिटेल में आपको पता चल जाएगा। अगर आप लोगों को इससे पहले डिजिटल मार्केटिंग का पता था या पता नहीं था तो आज की वीडियो देखने के बाद मैं चैलेंज करता हूं कि आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में 100% पता चल जाएगा। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है, क्या डिजिटल मार्केटिंग को फ्यूचर में भी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख कर अर्निंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब है, इसका जवाब है हाँ। डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप इस वक्त भी ज्यादा है तो आने वाले दौर में इससे भी ज्यादा बढ़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। अगर आप लोग अपनी किसी भी प्रोडक्ट को या कस्टमर की किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग कहते हैं। इंटरनेट आने से पहले प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट किया जाता था, कैसे रेडियो से, टेलीविजन से, अखबार से, न्यूज़पेपर के जरिए या फिर मैगजीन के जरिए, ऐसा ही था ना। तो लेकिन अब आप उसी प्रोडक्ट को डिजिटल मीडियम के जरिए प्रमोट करवाओगे तो आप इसे डिजिटल मार्केटिंग कहेंगे। दो चार एग्जांपल भी दे देता हूं। अगर आप स्नैक वीडियो पर वीडियो स्क्रॉल करके देखते हो तो दरमियान में एक ऐड आ जाता है। वो ऐड क्यों आता है? वो डिजिटल मार्केटिंग है। इसके अलावा टिकटॉक पर, यूट्यूब पर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जिसमें फेसबुक वगैरह भी शामिल है, उसमें भी आप लोगों को ऐड देखने को मिलते हैं। वेबसाइट पर भी ऐड दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा गेम्स के दौरान, किसी ऐप को यूज करने के दौरान आपको ऐड देखने में मिलते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये एड्स क्यों आ रही हैं, किस वजह से आ रहे हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग इतनी ज्यादा सैलरीज क्यों दी जाती हैं, क्यों आप लोगों को बहुत ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। अगर कोई भी बिजनेस है, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसको प्रमोट करने के लिए आप लोगों ने उस लोकेशन पर पहुंचना है, उस जगह पहुंचना है जहां पर आप लोगों का कस्टमर सबसे ज्यादा टाइम गुजारता है। आप लोगों का कस्टमर कहां पर ज्यादा टाइम गुजारता है? खुद से पूछे, मोबाइल फोन पर। अगर आप लोगों का बिजनेस मोबाइल फोन तक पहुंच जाएगा, आपके कस्टमर की रेंज में पहुंच जाएगा तो वो ग्रो होगा। अगर कोई बिजनेस मोबाइल फोन तक नहीं पहुंचता तो वो इस कदर तेजी से ग्रो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज करें कि इससे पहले जो ट्रेडिंग वेस्ट से जो मार्केटिंग होती थी उसमें सारा कुछ एक स्पेसिफिक लेवल तक होता था, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो, न्यूज हो, कुछ भी हो, एक स्पेसिफिक एरिया तक टारगेट होता था। अब आप लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो उसका मैसेज पूरी दुनिया में जाता है। नंबर 3, जब आप कस्टमर को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो। कैसे? जब कोई एड्स लगाता है, ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, जब उससे पूछा जाता है कि किस लोकेशन पर ऐड लगाना है, किस एज ग्रुप को आपने ऐड दिखाना है, उसका ऑक्यूपेशन क्या हो, स्टूडेंट हो, मैरिड हो, ना हो, बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं जिसमें आप लोग अपने टारगेट ऑडियंस तक क्विकली पहुंच सकते हो। और इससे पहले जब आप एड्स को पोस्ट किया जाता तो वो उन लोगों तक भी पहुंच जाता था जिन लोगों को उनमें दिलचस्पी ना हो। नंबर 4 पे बात होती है कॉस्ट की। ट्रेडिशनल जो एड्स दिए जाते हैं, यानी कि जब आप न्यूज़पेपर में एड्स देते हो, जब यानी कुछ और रेट होते हैं, एड का साइज कितना है, बहुत से रेट आ जाते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पर की साइट पर आते हो तो वहां पर आपको चंद 100 रुपए में भी आप वही एड्स पोस्ट कर सकते हो। नंबर एंड में जो इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो कस्टमर फीडबैक के आगे चल सकता है। जब कस्टमर फीडबैक आता है, कंपनी अपनी प्रोडक्ट में चेंज करती है तो वो कंपनी मार्केटिंग में हमेशा रहती है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की साइट पर जाते हो तो इसमें गूगल एनालिटिक्स देता है। आप लोगों को 100% पता चल जाता है कि आप लोगों के एड्स को कितने बंदों ने क्लिक किया, कब किया, एड्स को क्लिक करने के बाद इसके बाद कौन कौन सी एडिटिंग हुई, पोस्टिंग है, किस इमेज पर, किस लोकेशन पर इस एड को क्लिक किया। यकीनन आप मेरी बात समझ रहे होंगे। नंबर 6 पर इसी एनालिटिक्स सिस्टम से आपको नेक्स्ट एड पोस्ट करते हो डिजिटल मार्केटिंग में तो उसमें आप इजीली टारगेट कर सकते हो अपनी ऑडियंस को। अब आते हैं कि इस बात पर कि डिजिटल मार्केटिंग कौन कौन सी टाइप है। आप लोगों को अपनी कौन कौन सी स्किल को डेवलप करना होगा जिससे आपको अर्निंग कर सके। इसमें पहली फील्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग की है जिसमें सबसे ज्यादा लोग टाइम गुजारते हैं
उसमें सबसे ज्यादा आजकल मार्केटिंग भी की जा रही है। इस फील्ड की तरफ जाने से पहले आप लोगों को सोशल मीडिया का अकाउंट बनाएं, आप लोग देखें, एज अ कंज्यूमर देखें, एज अ यूजर देखें कि किस किस्म के एड्स को पोस्ट किया जाता है, लोगों की कमेंट्स देखें कि वो किस किस्म का रिस्पॉन्स दे रहे हैं उन एड्स पर, और कस्टमर के कमेंट्स और रिस्पॉन्स को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की टेक कितनी है। नंबर 2 पर आती है ईमेल मार्केटिंग पर, जिनमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सबसे कम इन्वेस्टमेंट की जाती है, जबकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईमेल मार्केटिंग में आप लोगों को $2 भी इन्वेस्ट करते हो तो उसके इवेंट्स आपको $30 से $40 को अर्न कर सकते हो। जब आपको ईमेल को ओपन करते हो, जब टॉप पर आपने देखा होगा कि एड्स लिखा होता है और नीचे 2-3 ईमेल आपको दिखने में मिलती हैं, वो सब कुछ क्या हो रहा है, वो डिजिटल मार्केटिंग हो रही है। अब उसके जरिए स्किल कौन सी चाहिए कि ईमेल का सब्जेक्ट बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसकी बॉडी में जो लिखा जा रहा है, उसके अंदर जो लिखा जा रहा है वो भी बहुत ही कंसाइज होना चाहिए, जामिया होना चाहिए, अच्छे अल्फाज होने चाहिए, कस्टमर की डिमांड के मुताबिक होना चाहिए। गूगल में आप लोगों के सर्चिंग की होगी, सर्च किया होगा कुछ ना कुछ। क्या होता है कि जब आप फर्स्ट पेज पर जो वेबसाइट आती है, जब आप उन वेबसाइट को क्लिक करते हैं, कभी आपने 3rd-4th पेज पर गए हो, बहुत ही कम गए होंगे, बल्कि 2nd पेज तक भी लोग बहुत कम जाते हैं, बल्कि 2nd पेज तक भी बहुत लोग कम जाते हैं। यहाँ पर बात क्या आती है कि हर बिजनेस को कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि उनकी वेबसाइट की एसईओ कर सके, यानी कौन से कीवर्ड को यूज करना है, कौन से अल्टरनेटिव कीवर्ड यूज करने हैं ताकि उनकी वेबसाइट पहले पेज पर आ सके। इस पर भी स्किल को डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक बिजनेस को एक सबसे ज्यादा यही चीज चाहिए होती है। नंबर 4 पे बात आती है कंटेंट मार्केटिंग की। आप इस वक्त जो वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर, इसके अलावा आप शॉर्ट वीडियोस को भी देखते हो, टिकटॉक को देखते हो, स्नैक को देखते होगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर वीडियोस को देखते होंगे, वहां पर भी कंटेंट मार्केटिंग भी सबसे ज्यादा की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर, बहुत बड़े बड़े टिकटॉकर डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रमोट भी करते हैं और उन प्रमोशन पर उन्हें ठीक ठाक अमाउंट मिलती है, लाखों में मिलती है। तो यहां पर जनाब डिजिटल मार्केटिंग भी इन्वॉल्व है। डिजिटल मार्केटिंग में ब्लॉग लिखे जाते हैं, वो भी कंटेंट मार्केटिंग का ही पार्ट है, जो डिजिटल मार्केटिंग की एक टाइप है। गूगल पर सबसे ज्यादा सेव होने वाला, सर्च होने वाला मॉडल कौन सा है? पीपीसी, पहले कभी सुना है? पे पर क्लिक, यानी अमेज़न पर भी यही काम चल रहा है। जब गूगल पर एड दिया जाता है तो उसके ऊपर जो इंप्रेशन होते हैं, जिसने देख लिया उसके पैसे गूगल नहीं लेता, उस पर क्लिक किया जाता है तो पैसे चार्ज होते हैं। अब इस मॉडल की स्किल को डेवलप करना आजकल के दौर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पेमेंट्स दी जाती हैं। तो प्ले स्टोर पर आप गए होंगे या एप्पल स्टोर पर आप गए होंगे, जब भी आपने किसी ऐप को सर्च करते हैं, जो टॉप पर ऐप या गेम्स या कोई भी ऐप मिलते हैं, अमूमन आप उसी को क्लिक करते हो। एक डेवलपर के लिए, एक ओनर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि उसकी ऐप को ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल किया जाए ताकि उसकी ऐप ट्रेंडिंग में आ सके, उसकी इनकम बढ़ सके। तो ऐप ऑप्टिमाइजेशन ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें भी बहुत ज्यादा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को यूज करते हुए आपको डायरेक्ट कैसे अर्निंग कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि जो इस वक्त मैं कर रहा हूं, आप लोगों के सामने लाइव एग्जांपल, आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखें और लोगों को सिखाएं। अपने यूट्यूब चैनल चाहे बना लें, इस पर क्या होगा कि गूगल एडसन के जरिए आप लोगों के पर क्लिक पैसे दिए जाएंगे। नंबर 2, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के बाद अपनी सर्विस को डिफरेंट वेबसाइट पर सेल भी कर सकते हैं। नंबर 3, ई कॉमर्स, आप लोग अपनी वेबसाइट बनाएं, अपना एक ब्रांड बनाएं और उसके ऊपर आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप बहुत सारे प्रमोट कर सकते हैं। यहां पर एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि इस वजह से कौन सा प्रोडक्ट खरीदेगा, कौन इसे टैग करेगा, और कस्टमर फीडबैक में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो वो उसको कौन भुगतेगा। तो इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं जिससे मैंने भी बहुत ज्यादा इनकम जनरेट की है, वो एफिलिएट मार्केटिंग उसका नाम है। आप लोगों की प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करके उनके एफिलिएट लिंक से, फॉर एग्जांपल अमेज़न हो गया, DG24 जरिया ऐप हो गया, पाकिस्तानी ऐप है, या मरकज ऐप हो गई, ये भी पाकिस्तानी ऐप है, आप उनकी प्रोडक्ट को आगे सेल करें और कमीशन लेकर आप बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। मैंने खुद बहुत ज्यादा अर्निंग की है। 2-3 बातें याद रखिएगा। नंबर 1, आप लोगों ने जब भी डिजिटल मार्केटिंग पर की साइट पर आना हो तो आप अपनी एक नीच को सिलेक्ट करें, एक
टाइप को सिलेक्ट करें, उसमें आपने अपने आप को एक्सपर्ट करना है। उसके बाद आपने उसकी सर्विस प्रोवाइड करनी है, जैसा कि मैंने गाइड किया। आपने अगर किसी और टाइप पर आना है तो पहले आप अपनी पहली टाइप को 100% समझने के बाद, अर्निंग करने के बाद आप दूसरी टाइप पर आ सकते हो। अगर आप लोगों का उस टाइप में इंटरेस्ट है तो नंबर 2, यहां पर सर्टिफिकेशन से ज्यादा प्रैक्टिकली वर्क की जरूरत होती है, लेकिन आपको फिर भी सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप लोगों ने एक काम करना है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप गूगल से फ्री की सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। चंद हफ्तों का कोर्स है ऑनलाइन, उसके बाद बिल्कुल फ्री है, कोई आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वो आपने ज्वाइन करना है और गूगल की सर्टिफिकेशन लेनी है ताकि आप लोगों के जॉब मिलने में आसानी हो। इस वीडियो का लिंक मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। और आज की वीडियो आप लोगों को वैल्यूएबल लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और जितने भी लोग इस चैनल पर रहे हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन करेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इस काम का पता नहीं है। ओके जनाब, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।